हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ बताऊंगी कि इसमें क्या होता है। इसका नाम शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा कैसे पड़ा, तो इस सब के बारे में, कैसे पूजा की जाती है, तो मैं शरद पूर्णिमा के बारे में आपको विशेष बताती हूँ। पूर्णिमा जो है, साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, क्योंकि 12 महीने का साल होता है, तो हर महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है। और 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में एक अश्वनी नक्षत्र होता है, जो कि सबसे पहले नंबर पे होता है। और ये जो शरद पूर्णिमा आती है, ये अश्वनी मास की पूर्णिमा को ही आती है। ये पूर्णिमा जो है तन मन धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। और इस दिन जो है पूर्णिमा को चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं की परिपूर्णता पे होता है, और जैसे हमारे भगवान कृष्ण हैं वो 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसी तरह से जी पूर्णिमा जो होती है, अश्विनी मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ये अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ होता है। इस पूर्णिमा पर महालक्ष्मी संसार का में ये देखने के लिए आती हैं, विचरण करती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन नहीं जाग रहा, कौन मेरी भक्ति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो जो इस कोजागरी व्रत, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोजागरी, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, इसलिए कोजागरी व्रत इसका पड़ा, कोजागरी पूर्णिमा। तो उस दिन जो भक्त जागते हैं और इसकी उस दिन पूजा करते हैं, उनको महालक्ष्मी जो हैं धन धान्य से करती हैं भरपूर, इसीलिए इसका नाम कोजागरी पूर्णिमा पड़ा। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी सखियों के साथ, अपनी गोपियों के साथ, अपनी रानियों के साथ में महारास किया था, इसी दिन किया था, इसीलिए इसका नाम, एक दूसरा नाम रास पूर्णिमा भी है। और एक इसका नाम जो है शरद पूर्णिमा है, जो कि इसी दिन से जो है शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। हल्की हल्की ठंड चालू हो जाती है, गर्मी का खत्म हो जाता है और सर्दी का आगमन शुरू होता है, शरद ऋतु प्रारंभ होती है, इसीलिए हम इसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं। 27 नक्षत्रों में, जैसे मैंने बताया कि 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र हमारा अश्विनी होता है। और इस दिन जो है ये पूर्णिमा भी जो है अश्विनी मास में ही आती है। चंद्रमा 27 नक्षत्रों में जब भ्रमण करता है, और जब भ्रमण करता है, जब अश्विनी नक्षत्र पे आता है, तो इस दिन जो है वो पूर्णिमा कही जाती है, इसीलिए इसका नाम अश्विनी पड़ा, अश्विनी पूर्णिमा, अश्विनी मास की पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को ही केवल चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है। तो जब वो पृथ्वी के निकट होता है, तो पृथ्वी जब उसका 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो उसमें से उसकी चांदनी देखने लायक होती है, चारों तरफ छिटक रही होती है, और उसमें से अमृत की बूंदें गिरती हैं। जो अमृत की बूंदें गिरती हैं, जब धरती पे गिरती हैं, तो उस समय आप जैसे खीर बनाते हैं, खीर का भोग लगाते हैं, तो खीर में जो अमृत की बूंदें गिरती हैं, तो वो मतलब आरोग्य को प्रदान करने वाली होती हैं। जो इस खीर का भोग खाता है, भगवान को अर्पण करके खाली पेट खाते हैं इस खीर को, रात में बनाते हैं, रात में 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में बहुत चांदनी बिखरती है। अगर आप 1-1:30 बजे रात में उठा लेते हैं तब भी कोई बात नहीं है, अगर आप पूरी रात इसको पड़ा रहने देते हैं तो भी कोई बात नहीं है। सुबह उठ के उठा लीजिए और भगवान को भोग लगाइए और सबके प्रसाद बांट दीजिए। तो कहते हैं कि इस खीर को अगर खाली पेट खाया जाए, तो जितने भी आपके शरीर में रोग होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और शरद पूर्णिमा को ही एक दवाई भी पिलाई जाती है, जो अस्थमा के मरीज होते हैं, सांस के मरीज होते हैं, दमे के पेशेंट होते हैं, उनको दक्षिण भारत में तो है कि कोई एक मछली होती है, वो उसको कुछ करके उसमें दवाई वगैरह डाल के उनको खिलाई जाती है। लेकिन दमा के पेशेंट्स के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए आज जो है ये बहुत ही
मतलब इसमें जो दवाई खिलाई जाती है बहुत लाभदायक होती है। और इस पूर्णिमा का जो है जो आरोग्य ये आयुर्वेदाचार्य जो हैं बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, वो उस दिन जो है शरद पूर्णिमा की रात में रखते हैं। और चांदनी जो है उस पर छिटक के जो पड़ती है तो उसमें शक्ति का संचार होता है सभी वनस्पतियों में। फिर उससे वो दवाई बना के अपने मतलब रोगियों को देते हैं, जिससे उसका बहुत तुरंत और बहुत जल्दी असर होता है। साथ में जो है कहते हैं वेदों में जो है वेदों में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। और चंद्रमा जो है औषधियों का स्वामी भी कहते हैं, औषधियों का स्वामी भी कहते हैं चंद्रमा को। और ये वेदों में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, जिसका संबंध जो है वायु पुराण में भी मिलता है। वायु पुराण में जो है इसका बहुत पूरा इसमें उल्लेख मिलता है कि इसका मन से कारक है। अच्छा, जिसका कहते हैं ना कि जिसका चंद्रमा हल्का है या भारी है, जो भी है राशि में जैसे होते हैं, तो उसका बहुत जल्दी उसको सर्दी जुकाम भी रहेगा। जिसका चंद्रमा थोड़ा सा कमज़ोर रहता है तो उसको जो है सर्दी जुकाम भी रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है उसको कहते हैं कि थोड़ा सा गले में बच्चों के जैसे चंद्रमा पहनाते हैं तो ठंडा करता है। मन का जिसका डिप्रेशन ज़्यादा होता है, जिसको थोड़ा सा बच्चे कमज़ोर होते हैं या जैसे भी होते हैं, मतलब मन का रोगी है, तो उसको भी यही कहते हैं कि भी जो है आप जो है इसको थोड़ा सा चंद्रमा का उपाय करवाइए। जो लोग बुद्धि में थोड़े कमज़ोर होते हैं या विद्यार्थी पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, तो इसका एक उपाय है कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई माँ अपने बच्चे को खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की छाया में उसको खड़ा करे, लेकिन वो माँ जो है, माँ के सीधे हाथ की तरफ बच्चा रहना चाहिए, दाईं तरफ बच्चा रहना चाहिए, बाईं तरफ माँ रहनी चाहिए। और चंद्रमा के नीचे जो है थोड़ी देर खड़ा करे, 1-1.5 घंटा जितना भी बैठ सकते हैं आप रात में, चंद्रमा की जब चांदनी छिटक रही होती है, तो उससे जो है बच्चे की बुद्धि पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चा जो है पढ़ने में दिल लगाता है, क्योंकि इसका मन से संपर्क है सीधा चंद्रमा का। और इसका ब्रह्म प्रमाण में भी कहते हैं कि चंद्रमा से जो तेज पृथ्वी पे गिरता है वो सीधा एक तरह से मतलब सोमरस बोलते हैं इसको, अमृत का रस। तो सोमरस कहते हैं, सोमरस का पान करो, तो अमृत की बूंदों का। तो जब हम मतलब इसकी खीर बनाते हैं तो उसमें कहते हैं सोमरस गिरता है, अमृत गिरता है, इसलिए वो अत्यंत बलशाली हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है जब हम चावल की खीर बनाते हैं, चावल का संपर्क भी जो है चंद्रमा से है, ठंडा होता है। जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो जो है चंद्रमा से रिलेटेड होती हैं। तो जब हम खीर बनाते हैं तो इसमें खीर में जो है आप दूध में पकाएं, और इसमें जो है चिवड़े की खीर का बहुत महत्व होता है। वैसे तो चावल की खीर खाते हैं, लेकिन चिवड़े की खीर बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। लेकिन ये खीर बहुत कम लोगों को पता है कि चिवड़े की खीर का इस शरद पूर्णिमा में बहुत महत्व होता है। तो आप चिवड़े की खीर बनाइए, उसमें आप जो है सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बादाम वगैरह, केसर वगैरह डालिए, और फिर चांदनी रात में खुले बर्तन में किसी में करके रख दीजिए। लेकिन वो बर्तन या तो कांच का हो या चांदी का हो, स्टील में भी रख सकते हैं। और फिर उस बर्तन के ऊपर या तो कोई जाली का कपड़ा, दुपट्टा वगैरह बांध दीजिए, जालीदार कपड़ा, या किसी छलनी से ढक दीजिए, जिससे जो है किरणों की जो है सीधा चंद्रमा की किरणें जो है सीधी सीधी उस पर पड़े और हमको लाभ प्राप्त हो। फिर उसको रखा रहने दीजिए। और अगर बाय द वे आपके पास चांदी का कटोरा नहीं है या जो भी है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें अगर आपके पास कोई चांदी की चम्मच है या चांदी की छोटी भगवान का कोई भी बर्तन हो, चांदी छोटी कटोरी हो, चांदी का गिलास हो, चांदी का दीपक हो, कोई भी चीज चांदी की ना, आप उस खीर में डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा बर्तन नहीं है कि जिसमें आप खीर डाल सकें, तो आप उसमें डाल दीजिए। और फिर उसको सुबह जब आप उठाएंगे तो पहले भगवान का भोग लगाइए, उसके बाद खाली पेट आप दीजिए। साथ में खीर के साथ में कहते हैं कि बूरा जो होता है, खांड का बूरा, उसके अंदर घी मिला के, और साथ में जो दखनी मिर्च कहते हैं, सफ़ेद काली मिर्च जो होती है, एक काली मिर्च होती है, एक सफ़ेद मिर्ची होती है,
तो दखनी मिर्च कहते हैं उसको, तो उसका चूरा करके इसमें डाल दीजिए और तीनों चीज़ों को मिला के उसको भी चांदनी रात में रखिए। तो उसमें जो अमृत की बूंदें गिरेंगी और फिर सुबह उठ के उसको मिक्स करके छोटे छोटे लड्डू बना दीजिए। तो वो जो है आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, ज्योति बढ़ती है। तो इसीलिए बोलते, पहले कहते थे ना कि बड़े बूढ़ों के पास बैठना चाहिए, बड़े लोगों से ज्ञान मिलता है बहुत ज़्यादा। तो हमारी दादी भी, दादी माँ वाला जो थी, वो रात में चांदनी की रोशनी में छत पे जाती थी और सुई पिरोने के लिए बोलती थी। हम लोगों ने किया नहीं, इसीलिए आंखें कमज़ोर हो गई, चश्मा लग गया। तो कहते हैं कि चांदनी रात में आप सुई पिरोइए, तो उसमें जो है, आज भी आप देखा होगा, कभी आप आगरा जाएं तो ताजमहल जो है इतना चमकता है चांदनी रात में, बहुत बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है। और वहाँ पे बहुत लोग जो है मिल जाएंगे आपको कि सुई पिरोते हुए। रात में थोड़ी देर अगर लॉन है आपके घर में तो उसमें लेट जाइए, सीधा चंद्रमा की तरफ आप देखिए, तो चंद्रमा के साथ आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी उसमें करने से। तो खीर बनाइए और काली मिर्च, दखनी मिर्च के लड्डू बनाइए, ये बहुत ही सेहत के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। गुजरात में क्या होता है कि गुजरात में इस शरद पूर्णिमा को रास रचाया जाता है, तो उधर गरबा भी करते हैं, रास रचाते हैं और गरबा भी कहते हैं। और बंगाल में और उड़ीसा में जो है इस दिन जो है लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, इसको लक्खी पूजा भी कहते हैं। तो बंगाल में आप जाइए तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां, जैसे दुर्गा पूजा की प्रतिमा होती है, ऐसे ही लक्ष्मी जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं, पंडाल लगते हैं और उसमें जो है फिर लक्खी पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजा को वो कहते हैं लक्खी पूजा, तो बंगाल में और उड़ीसा में करते हैं। और इसमें उड़ीसा में जो है इसको कुमार पूर्णिमा भी बोलते हैं। कुमार पूर्णिमा क्या कि लक्ष्मी जी का, ये गौरा पार्वती जी के, महादेव जी और पार्वती जी के एक पुत्र थे कार्तिकेय, उनका जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो शरद पूर्णिमा के दिन जब हुआ था तो वो बहुत सुंदर थे, गौर वर्ण के थे और बड़ी सुंदर थे। तो कुंवारी कन्याएं जो हैं उनको अपने वर रूप में प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा करती हैं, कुमार पूर्णिमा की उसको किया, उड़ीसा में इसकी पूजा की जाती है। कुमारी लड़कियां बहुत करती हैं कि भाई हमको ना कार्तिकेय जैसा सुंदर गौर वर्ण का वर मिले। और शरद ऋतु जो है इस समय बाल्यकाल होता है, हेमंत ऋतु अपना आरंभ होती है इसी दिन से। शरद ऋतु को कहते हैं कि बाल्यकाल है, अभी बचपन है, मतलब स्टार्ट हो रहा है शरद ऋतु, ठंड हो रही है। और इसी दिन से जो है कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक स्नान में जो है तुलसी पूजन होता है, पूरे महीने व्रत रखते हैं, एक समय भी खाना खाते हैं और पूरा महीना जो है पूरा दिन का भी व्रत रखते हैं। तुलसी मतलब दान पुण्य बहुत, मतलब कार्तिक मास का अपना अलग महत्व है बहुत ज़्यादा। अर्थ मतलब तुलसी जी को एक गमले में लगा के उनको वस्त्र पहना देते हैं, लहंगा टाइप का पहना देते हैं उनको, खूब सजा के सुंदर सा, और फिर सुबह शाम उनकी आरती उतारते हैं तुलसी जी की, और सुबह शाम उनके आगे दीपक जलाते हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि आप एक आदमी पूरे महीने के हिसाब से 30 दीपक ले ले मिट्टी के, और उसमें तिल के तेल का या देशी शुद्ध घी, देशी घी का दिया जलाए, पहले समक्ष जो है भगवान के आगे आरती उतारे, फिर जो है दामोदर यशोदा दामोदर के आगे उतारे और दामोदर अष्टक का पाठ करें, और क्या कहते हैं इसके तुलसी जी के आगे वो दिया रख दें। तो वो आटे का भी बना सकते हैं आप और मिट्टी का भी बना सकते हैं, लेकिन घर में जितने भी सदस्य हैं अगर वो तुलसी पूजन करना चाहते तो हर एक का दिया जो है अलग होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही दिए से सबने पूजा कर ली, नहीं, अगर 4 लोग हैं तो 4 दिए जलेंगे, 2 लोग हैं तो 2 दिए जलेंगे, लेकिन सबका दिया अपना अलग अलग होना चाहिए। और ऐसे ही इसमें आकाश दान भी करते हैं, आकाश दीप दान करते हैं, पितरों के निमित्त होता है वो, कि पितृ लोगों के लिए कहते हैं कि आप प्रकाश में रहिए और हमारे ऊपर आप अपना आशीर्वाद बताते रहिए। और कार्तिक पूर्णिमा को इसका समापन हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को हवन भी करते हैं जो लोग करते हैं, और बाकी 365 बत्तियों का दीपदान करते हैं, कई लोग 1.25 लाख बत्तियों का करते हैं। तो बाजार में बनी हुई भी मिलती हैं, कुछ लोग अपने घर में भी बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको शरद पूर्णिमा का बताया कि शरद पूर्णिमा पे विशेष हम क्या करते हैं। और हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन जो है
भगवान को श्वेत वस्त्र पहनाएं। श्वेत वस्त्र जो कि चांदनी का प्रतीक है, चांदनी जैसी छिटक रहती है। बांके बिहारी जी के मंदिर में जाएं तो बांके बिहारी जी को श्वेत वस्त्र पहनाते हैं, और बांके बिहारी जी शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी धारण करते हैं। आप कभी भी जाइए, उनके हाथ में बांसुरी नहीं दिखाई देगी आपको, लेकिन कल मतलब शरद पूर्णिमा को वो बांसुरी धारण करेंगे और लकुटी लेंगे हाथ में। तो अपने बाल गोपाल जी को, जो लड्डू गोपाल जी हैं, और ये जो राधा कृष्ण हैं, इनको जो है युगल सरकार को आप श्वेत वस्त्र पहनाइए, चांदनी जैसे खीर का भोग लगाइए, काली मिर्च का, दखनी मिर्च के लड्डू का भोग लगाइए, और आनंद कीजिए, दीप जलाइए, आरती कीजिए। भगवान आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।